मॉर्निंग क्लास 7th। गणित में पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी एक नया गुण पढ़ा है त्रिभुज की भुजाओं की माप वाला, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। तो उसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली है। ये हमें देखना है प्रश्नावली 6.4, जो कि आपके सामने पहला प्रश्न हमने रखा है। निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इसमें देखिए हम चेक करेंगे, केवल त्रिभुज बनाकर नहीं देखेंगे, हम केवल चेक करेंगे। त्रिभुज बनाकर भी देख सकते हैं यदि आपको त्रिभुज बनाना आता है तो। दी गई मापों का त्रिभुज यदि आपको बनाना आता है तो बनाकर भी देख सकते हैं। पहली माप हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखी है। हम इनको चेक करेंगे, इन मापों को, कि ये त्रिभुज हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे चेक करते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। देखिए पहले हम जोड़ते हैं इसको 2 और 3, 2 + 3 हमारा हो रहा है 5, और तीसरी भुजा हमारी है 5। ये इससे अभी इसका जो टोटल है ये 5 है, और ये भुजा भी आ गई 5। ये तो बराबर आ गई, जबकि ये बड़ा होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं है। पहली बात में पता चल गया, पहले योग में ही। सेकंड नंबर देखिए, ये आपका 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या करना है, पहले ये जोड़ना है। 3 + 6 = 9। तीसरी भुजा है 7, 7 से ये बड़ा है, 9 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है। ये सही है, इसको लिखेंगे सही है। दूसरा, फिर हम इसको चेक किया, अब हम इसको भी चेक करेंगे। 6 + 7 इसको ये हो गया 13। इसकी बची हुई एक भुजा 3 है, 3 से ये बड़ा है, 13 ज़्यादा होता है, 3 छोटा होता है। तो ये भी सही है, नियम में फिट हो रहा है। इसके बाद हमने इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक कर लेते हैं। 3 + 7 ये वाला, ये और ये हो गया 10। तीसरी भुजा है 6, तो 6 से भी ये बड़ा है, यानी ये सब स्थिति में सही है। तो यहाँ पर त्रिभुज अतः दी गई मापों का त्रिभुज संभव है। ये त्रिभुज संभव है। ये सब जगह सही आ गया, तो ये त्रिभुज संभव है। इसके बाद देखिए तीसरा है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यहाँ चेक कर लीजिए। 6, पहले 6 और 3 को जोड़ते हैं। 6 + 3 कितने हो गए? 9 सेंटीमीटर, 9 हो गए, और 2 हो गया छोटा। इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर ये फिट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं इसको और इसको। 3 + 2 = 5। ये इसका जो 5 हो रहा है, लेकिन तीसरी भुजा तो 6 है। अब ये तो उल्टा हो गया, ये 6 बड़ा हो गया इधर, ये योग छोटा हो गया, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है।
जबकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, इसलिए ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, सही नहीं है। अतः यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे, एक जगह भी अगर सही नहीं आ जाता है तो त्रिभुज संभव नहीं है। अतः दी गई मापों वाला त्रिभुज संभव नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर दो भी है यहाँ पर। इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में त्रिभुज पी क्यू आर आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, हमने ले लिया ओ बिंदु अभ्यंतर में। क्या यह सही है कि पहला ओ पी प्लस ओ क्यू बराबर बड़ा है पी क्यू से। अब ओ पी तो इसमें है ही नहीं कोई भुजा, वो तो बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। ओ पी और ओ क्यू इसको मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने। ओ आर भी है कहीं, ओ आर भी लिया गया है कहीं यहाँ पर ओ आर, तो ओ आर को भी मिला देते हैं भाई। मिलाने में क्या जाता है, ये मिला दिया। अब देखिए इसमें, अब यहाँ त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ये बन गया ओ पी क्यू, ये एक त्रिभुज बन गया ओ आर क्यू, ये एक त्रिभुज बन गया पी ओ आर, ये तीन त्रिभुज बन गए यहाँ पर, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब पहला, क्योंकि त्रिभुज बने हैं तो दिया गया है ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। ये है ओ पी, ये ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, बिल्कुल सही है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये किसकी त्रिभुज का है, त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सही है। क्या है, सही है। दूसरा उठा लीजिए। दूसरा हमारे पास है ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से। ये है ओ क्यू, देखिए ओ क्यू ये वाली भुजा, ओ आर ये वाली भुजा और ओ आर ये वाली भुजा, नहीं क्यू आर ये वाली भुजा, ओ क्यू ये भुजा, ओ आर ये भुजा और क्यू आर ये भुजा। बिल्कुल सही है। त्रिभुज का चिन्ह बनाया हमने ओ क्यू आर, ओ क्यू आर की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। क्योंकि त्रिभुज संभव है, वहाँ पर त्रिभुज बना है तो बिल्कुल होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तो होगा ही होगा, ये तो नियम है। तो यहाँ लिखेंगे सही है, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या लिखा है, ओ आर ओ पी बड़ा है आर पी से, ओ आर प्लस ओ पी, यहाँ भी सही है।
तीसरा है इसमें OR प्लस OP बड़ा है RP से। पूछ रहे हैं कि सही है कि नहीं है। ये भी है त्रिभुज OPR की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। तीसरी भुजा से अधिक है, अतः ये भी आपका क्या है, सही है। ये भी आपका क्या है, सही है। तीनों बातें आपकी सही है। क्यों सही है ये हमने इसमें ब्रैकेट में बता दिया है, कारण भी आपको समझने के लिए कि त्रिभुज जब बन गया तो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिभुज बनता ही नहीं, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। चलो अब देखिए प्रश्न नंबर 6। एक त्रिभुज की, हाँ देखिए 1 2 किया, सीधे 6 किया, बीच के हमने छोड़ दिए हैं। आप भी मत कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर लीजिए, अगर आपको आते हैं तो। हाँ, छठवां प्रश्न देखिए। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। दिया है त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दे रखी है 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले 12 और 15 को जोड़ी, 12 15 5 2 7 27, यानी जो तीसरी भुजा होगी वो 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, 15 में से 12 घटा दीजिए, यह आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी जो तीसरी भुजा होगी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे अतः तीसरी भुजा की माप 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी वो नियम आपके फिट होंगे। जो नियम हमने अभी आपके गुण बताए, त्रिभुज का गुण है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। यदि 27 से कम होगा तो दो भुजाओं की मापों का योग तब ज़्यादा होगा ही। यदि 27 आप बना दोगे तीसरी भुजा तो वो तो बराबर हो जाएगा, है ना, तो बराबर चलेगा नहीं। 27 से ज़्यादा बना दोगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये दो भुजाओं की माप कम हो जाएगी। तो कम भी नहीं होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको आप कम, ये तीसरी भुजा आपको 27 से कम बनानी पड़ेगी। दूसरी बात घटाने में, तो अतः तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। यही जो दूसरा नियम हमने बताया था, दूसरा नियम ये था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। सदैव क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जो माप ये 3 सेंटीमीटर है, ये अगर हम इससे कम इसको बनाएंगे या इसके बराबर बनाएंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा या अंतर ज़्यादा हो जाएगा। तो अंतर ना तो बराबर होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको ज़्यादा बनाओ, ठीक है ना। इस प्रकार क्या समझे आप, तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर की
बीच होनी चाहिए। बीच बीच की बात कर रहे हैं हम। इनके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक। 4 से 26 तक हो सकती है। 3 से 27 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। आपका प्रश्न नंबर 6 भी हो गया। आप इनको कीजिए लगन से और हमें शेयर कीजिए। यहाँ पर आशीष और अनामिका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी बच्चों का कुछ अता पता ही नहीं है, तो ध्यान दें वो भी सबके सब काम करें। आशीष और अनामिका को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे। अच्छे बच्चे हैं, जब मेहनती हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।